ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमने देखा था पिछले दिनों की क्लास में कि अगर दो लाइंस हो, चाहे वो पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग जैसी भी, तो हमने देखा था कि चार पेयर हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बन रहे थे। आप देखिए, एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 7 के करस्पॉन्डिंग है और एंगल 4 8 के करस्पॉन्डिंग है। अगर मान लीजिए ये लाइन L और M पैरेलल लाइंस होती तो उस केस में 1 और 5 के बीच में क्या रिलेशन होता, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स के बीच में क्या रिलेशन होता। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ईच अदर। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया? जैसे तो उसको आप लिख लेंगे इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, और इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल भी यूज कर सकते हैं वर्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे प्रत्येक पेयर। तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो हमारे पास चार पेयर बनते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने सेम कलर से रखा हुआ है, देखिए 1 और 5 को, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला पेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आप कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 6 होगा। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 उसके बराबर होगा, और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। तो ईच पेयर कब, जब ये दोनों लाइन जो दी गई है लाइन L और M, कब, जब L और M पैरेलल हो तभी ऐसा होता है। इसको पैरेलल टू का सिंबल कहते हैं, है ना। आपको पता होगा L दो स्टैंडिंग लाइन, इसको पैरेलल टू, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल टू। इसका मतलब है इज पैरेलल टू, उसकी जगह ये सिंबल यूज करते हैं हम, दो पैरेलल लाइंस हम यूज करते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा, अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप जो है प्रोटेक्टर से, अगर आप पहले देखिए अपनी नोटबुक में, आप देखेंगे आपकी नोटबुक में इस तरह से लाइंस होती हैं आपके पास, है ना, पैरेलल लाइंस होती हैं एक दूसरे की, है ना, नोटबुक में देखी है आपने, हाँ या ना, है ना। तो मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है इस तरह से। तो आप प्रोटेक्ट ऐसे अपनी नोटबुक के पैरेलल लाइंस में कहीं दो पर लाइन खींचिए और आप एक ट्रांसवर्सल खींचिए, और प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर करके देखिए। प्रोट्रैक्टर से अगर आप मेजर करके देखेंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ईच करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, तो कलर कर रखें, सेम कलर वाले करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया? ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। इसका अपोजिट भी ट्रू होता है, इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। क्या है इसका अपोजिट, कि भाई इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर मैं ऐसे कहूं, इफ अ ट्रांसवर्सल इज कटिंग टू लाइंस, इज कटिंग टू लाइंस, अगर दो लाइंस को, मैंने यहाँ पर केवल लाइंस वर्ड यूज किया है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को करस्पॉन्डिंग कट कर रहे हैं एंड ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, wait, and each pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel, then the lines are parallel। अपोजिट भी सही होगा, कि मान लीजिए अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं बच्चों,
ठीक है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जैसा इस फिगर के अकॉर्डिंग 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। ठीक हो गया, ये आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट भी सही है कि अगर दो लाइंस दी हों, अगर कोई दो लाइंस दी गई हों हमारे पास, अगर हमें कोई दो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, हमें पता करना है कि क्या ये दोनों लाइंस एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पेयर को पकड़ लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, इन दोनों को मेजर करेंगे कि मान लीजिए दोनों ही सेम आ गए, सपोज 50-50 डिग्री के आ गए, तो हम क्या कहेंगे, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक हो गया, तो अपोजिट भी इसका ट्रू होता है। ठीक है बेटा, दोनों दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देख रहे हो आप, यस सर। है ना। यस पहला सर। स्टेटमेंट कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन से उनको ट्रांसवर्सल कट करे तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। इसी तरह से दूसरा कहता है अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है और ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आ गए, तो आप कह सकते हैं ईच पेयर की जगह आप एक एंगल भी अगर हो गया प्रूव, अगर एक एक एंगल 50-50 हो गए, तो आप देखिए लीनियर पेयर से ये वाला एंगल 130 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 130 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है, तो दी गई दोनों लाइंस एल और एम आपस में पैरेलल होंगे। ठीक हो गया। यस सर। सेकंड टाइप्स के एंगल्स हमने डिस्कस किए थे उस दिन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि आप राइट हैंड साइड में फिगर में देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड की इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों ग्रीन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर आपस में इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देखिए, यस। अगर दो लाइंस एल और एम, उनको एक ट्रांसवर्सल टी कट करे, और तो हम क्या कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो एंगल 5 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल, और एंगल 3 की वैल्यू एंगल 6 के इक्वल। तो दो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा पिछले दिनों, दो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बनते हैं, देखिए 3 और 6 और 4 और 5, है ना। अगर ये एल और एम पैरेलल होंगे, तो एंगल 3 और एंगल 6, ये जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 5 और 4 आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो आप यस सर। इसको याद रखेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, are cut by a transversal, then each pair of alternate interior angles are equal। ये आपका कहने का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक पेयर तो ये है, दूसरा पेयर आपका ये रहा, ये दोनों अल्टरनेट पार्ट में है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के आमने सामने अल्टरनेट पार्ट में है, तो इसके लिए इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर। सो ऐसे कितने पेयर बनते हैं, दो पेयर्स बनते हैं। तो ऐसे दो पेयर्स बनते हैं। अगर मैंने इसका नाम, अगर इसका नाम 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। कब, इफ L इज पैरेलल टू M, अगर ये लाइन L और M आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसी फिगर को अगर आप बना रहे हैं अपनी नोटबुक पे, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, इफ L इज पैरेलल टू M, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। पहचान होनी चाहिए आपकी, आपको हर क्वेश्चन में यही सेम नंबर नहीं मिलेंगे हैं,
एंगल्स के नंबर्स इधर उधर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए आप कलर पर ध्यान दीजिए। अल्टरनेट सेम कलर के जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। है ना? यस तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, इसका अपोजिट भी ट्रू यस होगा, सर। अपोजिट भी ट्रू होगा। ऑल्सो आप कहेंगे इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड और इफ टू लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल एंड ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स is equal, then the lines are parallel, then the given lines will be parallel। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, अपोजिट भी ट्रू होता है। अगर 3 और 6 एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो एल और एम एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसका अपोजिट भी ट्रू है। ठीक हो गया? तीसरा है बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो इंटीरियर एंगल पेयर कौन कौन से होंगे? ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम क्या होगा बच्चों? इनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, अगर लाइन एल और एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, इफ एल इज पैरेलल टू एन एम, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal is 180 डिग्री। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया? कब? जब एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हो तब। ठीक हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। कब? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तभी ऐसा होगा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए एक पेपर पे, एक ट्रांसवर्सल बनाइए, प्रोट्रैक्टर से एंगल 3 और 5 को मेजर करिए, तो डेफिनेटली उन दोनों का सम 180 डिग्री आने वाला है। ठीक हो गया? तो आप लिख लीजिए इफ टू पैरेलल लाइंस आर ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are cut by a transversal, are cut by a transversal, then क्या होता है? then the sum of इंटीरियर एंगल्स, कौन किस तरह के इंटीरियर एंगल्स? जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। is supplementary. Kindly please focus on the content being taught. I don't want any other things to be said. If you have any query regarding the topic, you may ask. Otherwise, please mute your mic. The class should not be interrupted. So, if two lines, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग if L is parallel to M, then angle 3 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अपोजिट भी ट्रू है। ऑल्सो इफ टू लाइंस, यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिख रहा हूँ टू लाइंस, पैरेलल नहीं लिख रहा हूँ, कि इनको प्रूव करना है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और क्या हो, एंड सम ऑफ एंगल्स
and sum of interior angles on same side of transversal, on same side of transversal, on same side of transversal। अगर कोई दो लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर सप्लीमेंट्री है तो डेफिनेटली क्या होगा, देन द लाइन्स आर पैरेलल, देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, द गिवन लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है। ठीक हो गया बेटा। अब जितना मैंने अभी तक बताया बेटा, अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। अभी तक जो बताया मैंने बेटे, अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। हाँ, मैंने वन और ये मान लीजिए ये दोनों लाइन जिनका नाम है ए बी और सी डी, ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू कट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल सपोज पी क्यू कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैंने सपोज क्या कहा, क्या नाम दे दूं इस पॉइंट को जहां इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर ये ट्रांसवर्सल पहली लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है, सपोज वो पॉइंट एक्स हो गया, और ये ट्रांसवर्सल सेकंड पैरेलल लाइन को वाई पर सपोज इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप बताइए एंगल पी ए एक्स जो मैंने मार्क किया अभी आपके सामने, एंगल पी ए एक्स, एंगल सॉरी पी एक्स ए, एंगल पी एक्स ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल पी एक्स ए किसके इक्वल होगा, ठीक है, एंगल पी एक्स ए, ये वाला एंगल जो है ये एंगल एक्स वाई सी, आप देख रहे हैं एंगल एक्स वाई सी, आर यू एबल टू सी एंगल एक्स वाई सी? सर कैसे? तो एंगल एक्स वाई सी विल बी इक्वल टू पी एक्स से, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ये इक्वल होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या एंगल पी एक्स है ये वाला एंगल, एंगल बी एक्स वाई के इक्वल है? बता सकते हैं मुझे? एंगल पी एक्स ए इज इक्वल टू एंगल बी एक्स वाई वाई, क्यों है ये दोनों आपस में इक्वल, बता सकते हैं मुझे आप? एनीवन? ये किस तरह के एंगल्स हैं बेटा, ये किस तरह के एंगल्स कहलाते हैं? सर ये करस्पॉन्ड। कहाँ से करस्पॉन्डिंग बेटे, ये कहाँ से करस्पॉन्डिंग है? देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तीनों ये और ये किस तरह के एंगल्स हैं? देखिए पी एक्स लाइन और ए बी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स पर, और ये आमने सामने के एंगल्स हैं। तो किस तरह के एंगल्स हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, किस तरह के एंगल्स हैं ये दोनों? सर एडजेसेंट। इस फिगर को देखिए केवल राइट हैंड साइड में, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो येलो कलर के दिख रहे हैं आमने सामने, तो किस तरह के एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल क्यों सर हैं? वर्टिकली। सर बिल्कुल, वर्टिकली। बिल्कुल सही कहा आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका जो है पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इस पॉइंट पर जो है ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, ये ट्रांसवर्सल और ये ए बी इंटरसेक्टिंग है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ है। ठीक हो गया। अब आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एंगल बी एक्स वाई is equal to angle CYX, alternate interior angles, alternate interior angles।
ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, तो देखिए, है ना, तो आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स में आपस में रिलेशन है, अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, ठीक है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, है ना, समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से ये इनका यस रिलेशन है, सर। ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल और पूछता हूं मैं आपसे, देखिए अलग से पूछ लेता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर का। एक लाइन L और दूसरी लाइन M है सपोज, देखिए लाइंस के नाम हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना, या तो हम स्मॉल अल्फाबेट किनारे में लिख दें एक जगह, या आप कैपिटल लेटर्स दोनों साइड्स में लिख के करिए, ठीक है। L और M अगर पैरेलल है, सपोज आपको दिया है कि L इज पैरेलल टू M और T एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो सपोज मैंने इन एंगल्स के नाम, क्योंकि दो ही अल्टरनेट एंगल पेयर होते हैं, सपोज इनके नाम मैंने लिख दिए 1 2 3 और 4, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से पेयर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के? तो एंगल अगर L और M पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए? सर 3। एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल सर 4। 4 के। 4। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक बालिका ने कहा कि एडजेसेंट एंगल से एक वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं जो एक साथ हैं, एडजेसेंट एंगल्स, तो ये सारी चीजें आपने स्टार्टिंग में पढ़ी इस चैप्टर में, तो ये दोनों एडजेसेंट है बेटा, ठीक है, लेकिन 1 और 3 कहेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर पार्ट में है, ठीक हो गया? ठीक है, ठीक है। यस सर। अगर मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, एक्सरसाइज 5.2 पे आता हूँ, एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उस फिगर को मैं बना रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट, ये है एक फिगर दिया है, क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी जो जो स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं वही लिखना है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड in each of the following statements, each of the following statements। ठीक है, स्टेटमेंट्स स्क्रीन दिख रही होगी बेटा आप लोगों को, है ना? पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, वन लाइन, फिर ये दूसरी लाइन है इस तरह से, इस लाइन का नाम A है और इस लाइन का नाम B है, और दो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल इधर है और दूसरी ट्रांसवर्सल यहाँ पर है, इस तरह से, और एंगल्स के नाम दिए हुए हैं, वन नंबर्स दे रखे हैं को 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। इस फिगर में देखिए ये नंबर्स दिए हुए जो एग्जैक्टली वैसे ही आपने लिखने होंगे, ठीक हो गया? ओके, तो अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, पहला लिखा है इफ A is parallel to B then angle 1 is equal to angle 5। तो ऐसा क्यों लिखा है, कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं मुझे? यस सर। देखिए एंगल 1 इसके दिमाग में एडजेसेंट ही चल रहा है बहुत देर से बेटे के, बेटा तुम्हारे दिमाग में एडजेसेंट ही क्यों चल रहा है?
संगत कोण देखिए ना बेटा आप। सर क्रॉसपोंडिंग एंगल। ए और बी पैरेलल दिया है, ठीक है ना, ए और बी पैरेलल दिया है, तो ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये किसको बता रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है? ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी किसी ने मुझसे कहा कि ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं बेटे? द क्रॉसपोंडिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी कह लीजिए, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर दो लाइन पैरेलल है और, है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आप सीधा सीधा प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इफ टू पैरेलल लाइंस, आपने ये लिखना होगा, अगर दो पैरेलल लाइंस इज कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर दो लाइन ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ये प्रॉपर्टी इसमें है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अभी आप में से किसने कहा एडजेसेंट एंगल्स, कौन बोल रहा था, कौन है बेटा, आप अपना नाम बताइए। हु वाज सेइंग एडजेसेंट एंगल्स? बेटा एडजेसेंट एंगल्स पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में एडजेसेंट एंगल्स कहां पर आए? एडजेसेंट एंगल्स तो यहां पर देखिए, इस फिगर में 1 और 2 एडजेसेंट हैं, 1 और 5 देखिए। ट्रांसवर्सल पिछली क्लास में बताया था, ट्रांसवर्सल जो पहली लाइन ए से ऊपर की तरफ बाईं तरफ एक एंगल बना रहा है, एंगल 1, सेम वही पोजीशन पर, यानी कि वही ट्रांसवर्सल दूसरी लाइन को लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ एंगल 5 बना रही है। तो ये एक ही जैसी परिस्थिति, एक ही जैसी स्थिति में है। आप ये मान के चलिए कि आप सपोज कैंची से इसको काट देते हैं, यहाँ पर सपोज आप कैंची से यहाँ इसको काट देते हैं, एक सीजर से आप इसको काट देते हैं, और फिर आप इस एंगल 5 को इसके ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब? जब ए बी लाइन पैरेलल होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, यस सर। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड क्या लिखा है? इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, if angle 4 is equal to angle 6 then A is parallel to B। तो आप मुझे बताइए कि एंगल 4 इस फिगर के अकॉर्डिंग, एंगल 4 और एंगल 6, इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 4 और ये एंगल 6, ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम देख रहे हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइन ए और बी एक दूसरे से एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपने पहचान करनी है एंगल 4 और 6 किस तरह का पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। तो आप लिखेंगे इफ टू लाइंस, यहाँ पर मैं पैरेलल वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ केवल लिख रहा हूँ इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, दो लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, इंटरसेक्ट, एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अ पेयर ऑफ, देयर आर टू पेयर्स, ईच पेयर इट मींस अल्टरनेट इंटीरियर अंतः अभिमुख कोण, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then the lines are parallel, समझ में आया? ठीक है ना? यस सर। अगर कोई दो लाइन अगर मैंने बनाई, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर का सम, सपोज ये x और y कहा मैंने, अगर एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल हो गए, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये दोनों लाइंस सपोज L और M, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, केवल आप जो स्टेटमेंट सिंबल्स में लिखा हुआ है इसी को आप वर्ड्स में लिख दे रहे हैं। बस आपको पहचान क्या करनी है कि इस फिगर में 4 और 6 किस तरह के एंगल पेयर हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर है। ठीक हो गया। देन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, if angle 4 plus angle 5 is 180 degree, then A is parallel to B. Then A is parallel to B. If angle 4 and angle 5, उसी फिगर का ही लिया है मैंने। ओके, तो अगर एंगल 4 एंगल 5 इस फिगर में देखिए, ये किस तरह के एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, if two lines are cut by a transversal, if two lines are cut by a transversal and sum of interior angles on same side of transversal, on same side of transversal is 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, है ना? ये दोनों क्या है? एंगल 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड है, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को है और इंटीरियर एंगल्स है। इनका सम 180 दिया है, तो ए और बी हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल होंगे। then the lines are parallel, then the lines A and B are parallel। ठीक हो गया, ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी।